हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बायोवेव में। और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। नाउ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एस्परजिलस निगर। तो अब हमें ये पता है कि एस्परजिलस निगर जो है वो सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो हमारा ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाता है। नाउ सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस सर्विसियाई। स्ट्रेप्टोकोकस सर्विसियाई जो है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करता है जो हम क्लॉट बस्टर के लिए यूज़ करते हैं, क्लॉट बस्टर को रिमूव करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है, एक फंजाई है और ये क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोड्यूस करता है। और ये इसका यूज़ क्या है, ये एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में हेल्प करता है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो कि ब्यूटेरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है दैट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच करना है इसमें हमें एस्परजिलस निगर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम और लैक्टोबैसिलस। नाउ सेकंड क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो एस्परजिलस निगर हमें पता है, एस्परजिलस निगर में क्या आएगा हमारा, सिट्रिक एसिड करता है एस्परजिलस निगर। नाउ एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है वो प्रोड्यूस करता है ब्यूटारिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। सो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट होगा इसके अंदर। नाउ अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम अगेन हमें मैच द कॉलम है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। अब आप देख रहे हो कि इसकी रिपीटेशन कितनी बार हो रही है। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है इसका आएगा ब्यूटारिक एसिड। नाउ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम अभी हम पढ़ के आए हैं, इसका जो मैच है करेक्ट मैच वो क्या होगा, साइक्लोस्पोरिन ए। मोनस्कस परप्यूरस जो है वो हमारा किस लिए काम आता है, वो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम आता है। और एस्परजिलस निगर जो है हम अभी पढ़ के आए हैं, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है कि फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हो चुका होगा, तभी उसके बाद हमारा एनारोबिक स्लज जो डाइजेस्टर है वो फॉर्म होगा और उसमें हमें कुछ चीज़ें जो भी मटीरियल है वो ऐड करना होगा। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला ऑप्शन है फ्लोटिंग डेब्रिस। नाउ फ्लोटिंग डेब्रिस हमें पता है क्या होता है, ये तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पे ही हम इसको रिमूव कर देते हैं फिल्ट्रेशन के टाइम पे, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड इज इफ्लुएंस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो इफ्लुएंस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट जब हम करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो इफ्लुएंस क्या होते हैं हमारे, इफ्लुएंट जो होते हैं वो हमारे सुपरनेटेंट होते हैं और वो हम आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज क्या होता है, जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, एक तो सेडिमेंट होता है और एक होता है सुपरनेटेंट। तो जो इफ्लुएंट होता है दैट इज सुपरनेटेंट और हम इसे आगे पास ऑन कर देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जो प्राइमरी स्लज होता है दैट इज सेडिमेंट। तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारा एक ही ऑप्शन बच गया दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज बेसिकली क्या है, हमारा जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं, ग्रोइंग माइक्रोब्स और बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होते हैं वो सेटल हो जाते हैं और जो सेडिमेंट होता है उसे हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। तो हम लोग वैसे इन 3 ऑप्शन से भी हमें पता चल जा रहा है कि ये इनकरेक्ट है, तो जो बच गया वो सही होगा। तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेशन एजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका हमें पता है ये आंसर क्या है, हम अभी शुरू से यही करते हुए आ रहे हैं। इसका आंसर आएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड। तो सिट्रिक एसिड का अभी हम थोड़ी देर पहले ही करके आए हैं, ऑप्शन आएगा एस्परजिलस निगर। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम का क्या आएगा, ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस का क्या आएगा, और सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये सब अभी पढ़ के आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर, इसमें भी हमें क्या करना है, मैच द कॉलम है। तो इसका ऑप्शन जो है ए, ड्रैगन फ्लाइज जो है, ड्रैगन फ्लाइज किसके साथ होंगी, ड्रैगन फ्लाइज हमारी हेल्प करती हैं गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बेसिलस थ्योरेंजेनेसिस। बेसिलस जो है हमारा हेल्प करता है बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ लेपिडोप्टेरन प्लांट पेस्ट्स, बी का आ जाएगा फोर्थ। नाउ ऑप्शन सी जो है ग्लोमस, जो ग्लोमस है वो हमारा क्या हेल्प करता है, जो भी हमारे सॉइल में फॉस्फोरस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और ऑप्शन डी जो है वो है बैक्यूलो वायरसेस, जो एक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आएगा। बैक्यूलो वायरस जो होते हैं इसमें बेसिकली मोस्टली जो है जीन्स होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस का, और ये जो है एज इन किसी प्लांट्स या मैमल्स को हार्म नहीं करते हैं, और ये जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं, मतलब हम इनका यूज़ करते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following pairs of microbes which pair has both the microbes that can be used as biofertilizers. तो इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं. सबसे पहली बात है एस्परजिलस एंड साइनोबैक्टीरिया. तो एस्परजिलस हमें पता है कि एस्परजिलस जो है वो यूज़ नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. इसके साथ साथ सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. उसके बाद है राइजोबियम एंड राइजोपस. तो राइजोबियम को एक बार को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अब उसके साथ है राइजोपस. राइजोपस क्या होता है? ये जो है हम ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं इसे, और ये हमारे ब्रेड पे जो है ग्रो कर जाता है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम. यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. जो राइजोबियम होता है हमें पता है एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है. और जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है ये भी क्या है, हमारी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करता है सॉइल की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी. तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देख कर आए बैक्यूलो वायरस के बारे में. तो जो बैक्यूलो वायरस होता है दैट इज़ स्पीशीज स्पेसिफिक, और हमारा जो बायो कंट्रोल एजेंट होना चाहिए अगर हम उसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ करें तो उसे स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, और वो इनएक्टिव होना चाहिए ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम उसे एज अ बायो मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी भी स्पीशीज़ को या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्पीशीज़ को हार्म कर दे, ऐसा हमें नहीं चाहिए. एक स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए. और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है कि हम जो है जो पेस्ट हैं उसके एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर सके और एक सस्टेनेबल तरीके से हम उसे यूज़ कर सकें. तो इसलिए ये है स्पीशीज स्पेसिफिक एंड सिम्बायोटिक, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर कोई भी बायो कंट्रोल एजेंट है तो वो बहुत सारे स्पीशीज़ को टारगेट करेगा, और हमें ऐसा नहीं चाहिए. हमें सस्टेनेबल तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट को यूज़ करना है. उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम एंड सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक आ गया तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. तो इसका हम लोग अभी पढ़ के आए थे. मोनस्कस परप्यूरस जो है वो यूज़ होता है लोअरिंग एजेंट के लिए. तो वो क्या प्रोडक्ट है? दैट इज स्टेटिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट. अब इसके अंदर भी ना हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं. यहाँ पे ये TMV दिख रहा है, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ नहीं होता है. फिर मैं यहाँ पे देखूँ राइजोबियम जो है ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होता है. नॉस्टॉक है, एजोस्पाइरलम है, ये सब भी. तो ये तीनों तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए. हमारे पास बचा क्या? ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलो वायरस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस. तो इसमें भी बहुत ही सिंपल है. लैक्टोबैसिलस हमें पता है क्या प्रोड्यूस करता है, कर्ड. सैक्रोमाइसिस जो है वो हमारा ब्रेड. एस्परजिलस निगर जो है वो क्या करता है, एसिटिक एसिड. और एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है ये इनकरेक्ट हो गया. एस्परजिलस निगर जो है वो हमारा सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो हमारा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है. तो इसका हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज. तो क्लोरेला नहीं आएगा बिल्कुल भी, हमें बायो कंट्रोल एजेंट बोला है. अब बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ते ही हमें दिख रहा है कि इन तीनों ऑप्शन में ये तीनों जो हैं ये बायो कंट्रोल एजेंट्स नहीं है. हमारे पास बचा क्या एक ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा जो होता है दैट इज़ अ फ्री लिविंग फंजाई जो कि ऑर्गेनिजम्स के रूट में प्रेजेंट होता है और हमारे को प्लांट पैथोजन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ. तो विटामिन D, E, A ये तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं. आएगा ऑप्शन विटामिन B12. आप लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा होगा, और अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हम एनीमिक भी हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स. तो इसका आंसर हमारा आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स. तो जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तभी हम सबसे स्टार्टिंग में ही सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं. आफ्टर दैट जो हमारे सुपरनेटेंट बचते हैं, इफ्लुएंट्स बचते हैं, हम उसको आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं. तो बाकी ऑप्शन हमारे जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम. सो हमें करेक्टली मैच्ड बताना है. तो हमें पता है एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड. मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, लैक्टिक एसिड को लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है. थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. एसिटिक एसिड को कौन प्रोड्यूस करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई. नाउ एक हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई. ये हमें पता है फर्मेंटेड बेवरेजेस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. तो हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मिसमैच। तो इसमें क्या है, फ्रेंकिया हमें पता है क्या करता है, एलनेस के साथ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तो हमारा सही, मतलब ये जो हमें मिसमैच चूज़ करना है, तो ये ऑप्शन वैसे सही है बट इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट है। देन एनाबीना जो है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो मतलब सही है। राइजोबियम जो है वो भी अल्फा अल्फा के साथ मिलके क्या है, म्यूचुअल एक फिक्सेशन करता है। अब ये जो हमारा ऑप्शन बच गया है रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा, ये जो ऑप्शन है ये आंसर हमारा ये करेक्ट है, क्योंकि रोडोस्पाइरलम जो होता है वो बेसिकली एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और एनारोबिक है, जबकि माइकोराइजा जो है वो क्या होता है, वो हमारा प्लांट एंड फंजाई, इसके बीच का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा अगेन मैच द कॉलम। सिट्रिक एसिड आपको पता ही होगा, सिट्रिक एसिड किसका आएगा, एस्परजिलस साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा। स्टेटिन जो है वो किसका आएगा, मोनस्कस परप्यूरिस। और ब्यूटारिक एसिड जो है वो हमारा आएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, इसमें हमें बताना है कि रॉन्गली मैच्ड कौन सा है गिवन टेबल में। तो अब मैं देखूँ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इसका प्रोडक्ट लाइपेज, ये फर्स्ट देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये इनकरेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन सही होगा बट ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाता है, ब्यूटारिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, हमें पता है कि ये साइक्लोस्पोरिन नहीं करता है। मोनस्कस परप्यूरिस भी स्टेटिन बनाता है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये इसका स्ट्रेप्टोकोकस का प्रोडक्ट होता है। तो ऑल द 3 अदर ऑप्शंस आर करेक्ट, ये जो है ये इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स और उसके इंपॉर्टेंस को बताना है। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई ये क्या करता है, हमें पता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मोनस्कस परप्यूरिस जो है ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी जो है वो राइपनिंग ऑफ स्विस चीज। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसमें घूम फिर के क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है what gases are produced in anaerobic sludge digesters। तो मीथेन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली लिखा हुआ है, जबकि हमें पता है कि जब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स जो होते हैं उनके अंदर हमारा कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रोड्यूस होता है। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा ही बट हाइड्रोजन सल्फाइड भी आएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑक्सीजन है थर्ड ऑप्शन में, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। इसमें केवल हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। सो If you haven't subscribed our YouTube channel BioWave, then please do like, share and subscribe our channel. Thank you.